नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जेम्स अब इंटरनेशनल में। और जैसा कि आपने कैप्शन में देखा ही होगा, आज हमारा जो टॉपिक है वो इस बात पर है कि भूत बाधाएं क्या होती हैं और जिस व्यक्ति के ऊपर ये भूत बाधा होती है वो किस तरीके से हम उसको पहचान सकते हैं और उसको घर पे किस तरीके से उसका उपाय कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यही जानते हैं कि भूत बाधाएं होती क्या हैं। भूत बाधा एक ऐसी बाधा होती है जब वह किसी आदमी के ऊपर आ जाती है, किसी व्यक्ति के ऊपर जब कोई बाधा आ जाती है तो उस व्यक्ति का दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं रहता, वह किसी और तरह की हरकतें करने लगता है। पूर्ण रूप से वो उसी बाधा के चलाने के अनुसार चलने लगता है। उसके बाद वो गुस्सैल हो जाता है, घर में किसी की बात नहीं मानता और घर में भी कई प्रकार के क्लेश वो करने लग जाता है। जो ऊपरी बाधाएं होती हैं वो व्यक्ति का अपना स्वरूप छीन लेती हैं और अपने कहे अनुसार उनसे कार्य करवाती हैं। हालांकि वैज्ञानिक शास्त्रों में ऐसा लिखा है, लेकिन वैज्ञानिक ऐसे कोई प्रमाण नहीं है, परंतु लोग इनको मानते हैं। और जो लोग इन चीज़ों को भुगत चुके हैं उनको तो भली भांति पता ही होता है कि हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं और हम किस तरह से परेशान हैं। लोग इनको ठीक करने के लिए किसी साधक के पास जाते हैं, किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं, या जिनके जो गुरु होते हैं वो उस प्रकार से उन लोगों के पास जाते हैं और इनका निवारण करवाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भूत बाधाएं होती क्या है। जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है, जिसकी गति नहीं हो पाती या मरने के बाद उसका कोई श्राद्ध नहीं हो पाता या उसके द्वारा किए हुए बुरे कर्म के अनुसार ही उसको प्रेत योनि मिलती है। शास्त्रों के हिसाब से कुल मिलाकर के 18 प्रकार के प्रेत होते हैं, जिसके बारे में हम आज कल एक एक करके जानेंगे और उन सभी को समझेंगे कि ये इनका नाम क्या होता है, किस प्रकार से ये अपना असर दिखाते हैं और ये व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार से अपना प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भूत पीड़ा की। अगर किसी व्यक्ति को भूत पीड़ा की शिकायत जब होती है तो उस व्यक्ति के अंदर क्रोध ज़्यादा आने लगेगा, उसका स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा होने लगेगा, वो क्रोधी होने लगेगा, घर वालों से, रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से वो झगड़ने लगेगा, शराब का आदी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा झगड़ालू प्रवृत्ति आ जाएगी, शराब बहुत ज़्यादा वो पीने लगेगा। और उसके अलावा जब वो शक्ति उसके ऊपर प्रचंड रूप से आ जाती है तो उसके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि अगर उसको 10 लोग भी संभालेंगे तो उन 10 लोगों को भी एक साथ पछाड़ सकता है। दूसरी जो बाधा होती है उसे हम यक्ष पीड़ा के नाम से जानते हैं। यक्ष पीड़ा से ग्रसित जो आदमी होता है उसकी लाल रंग में रुचि अत्यधिक बढ़ जाती है। लाल रंग में रुचि बढ़ जाने के दो ही मेन मुख्य कारण होते हैं। या तो उस व्यक्ति को मानसिक परेशानी है, मानसिक पीड़ित है वो, जिस वजह से उसका लाल रंग की तरफ आकर्षण ज़्यादा है, या फिर आप ये मान लीजिए कि उसको यक्ष बाधा ने उसको घेर लिया है। ऐसे व्यक्ति की बोलने में आवाज़ धीमी हो जाती है, चलने की गति तेज होती है, आंखें तांबे जैसी हो जाती है, वो घंटों एक ही जगह पर देखता रहता है। इस प्रकार की बाधाएं उसको घेर लेती हैं। बात करते हैं तीसरी पीड़ा के बारे में। इस पीड़ा को पिशाच पीड़ा कहा जाता है। शुरुआती लक्षण में जो भी व्यक्ति इस पिशाच पीड़ा से ग्रसित होता है वो स्नान आदि से दूर हो जाता है, भोजन अत्यधिक मात्रा में करने लगता है, शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करने लगता है और बहुत ज़्यादा कामी हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो संभोग करने लगता है, दिन रात सोता ही रहता है, एकांत में चला जाता है और एकांत में जाकर के वो रोने लगता है। लेकिन जब ये पिशाच बाधा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रूप से प्रभावित हो जाती है तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो गलियों में नग्न अवस्था में भी घूमने लग जाता है, उसके शरीर से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है, वह चीखने लगता है, चिल्लाने लग। बात करते हैं चौथी पीड़ा के बारे में। चौथी पीड़ा को हम प्रेत बाधा के नाम से जानते हैं। प्रेत जो होते हैं वो भूत पिशाचों से जो है बिल्कुल अलग होते हैं और इनके लक्षण भी बिल्कुल अलग होते हैं। शुरुआती लक्षणों में इनकी वाणी जो है बहुत कटु हो जाती है, बहुत कठोर हो जाती है। ये अपनी मनमानी करने लगता है वैसा व्यक्ति, और वो किसी की नहीं सुनता, बेवजह वो इधर उधर भागने लगता है, लोगों से लड़ाई झगड़े करने लगता है। और जहाँ भूत जो है ज़्यादा खाना खाते हैं, प्रेत को खाने से बिल्कुल अरुचि होती है। जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा होती है उसकी खाने के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं रहती, वह भूखा रहना पसंद करता है और बेवजह ही इधर उधर घूमता रहता है। बात करते हैं एक पांचवी पीड़ा के बारे में जिसे शांकनी पीड़ा कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, इस पीड़ा से महिलाएं जो है ज़्यादा ग्रसित रहती हैं। जो भी महिला किसी शांकनी के प्रकोप में आ जाती है उसकी देह में दर्द रहने लगता है,
आंखों में उसकी दर्द रहने लगता है, वह चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, और जब ये पीड़ा बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है तो ऐसी स्त्री की मृत्यु भी हो सकती है। एक और बाधा के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे चुड़ैल बाधा कहते हैं। चुड़ैल बाधा एक ऐसी बाधा होती है जिससे महिला भी ग्रसित हो सकती है और उससे कोई पुरुष भी ग्रसित हो सकता है। शुरुआती लक्षण के अंदर वह बहुत ज़्यादा शंकालु हो जाते हैं, उन्हें दूसरों पर शंका होने लगती है। उसके अलावा वो संभोगी भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उन्हें कामुक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कामी हो जाते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में ये बात चलती है। उसके अलावा इनको मांस, मछली, अंडा, शराब इन सभी से ज़्यादा लगाव होने लगता है। ये घर से दूर रहने लगते हैं, बाहर जाकर के इस तरीके के गलत कामों में ये शामिल हो जाते हैं। और उसके अंदर एक प्रवृत्ति आप और देखेंगे कि वो बेवजह घूमते रहते हैं और किसी की बात नहीं सुनते, मनमानी करते हैं और हमेशा अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि भूत बाधाएं क्या होती हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं। इसमें 18 प्रकार की प्रेत योनियों के बारे में शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन आज हमने यहाँ पर 5-6 तरीके की ही प्रेत योनियों के बारे में, प्रेत बाधाओं के बारे में बात की है। आने वाली किसी और वीडियो में हम बाकी चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे, उन पर चर्चा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके किसी काम आई होगी। और आपको एक बात और बता देते हैं कि महिला ही नहीं, पुरुष ही नहीं, बल्कि कुछ लोगों के अपने मकान, अपने घर भी भूत बाधाओं से ग्रसित होते हैं। आने वाली वीडियो में हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि आपके घर के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है तो उसको पहचानने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, और अगर हम उसको देखते हैं कि ऐसी बाधा हमारे घर में बिल्कुल है, प्रेजेंट है, उसके कोई लक्षण हमें वहां मिलते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। शुरुआती दौर पर हम उन चीज़ों के बारे में किस तरीके के उपाय कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे और मिलेंगे अगली वीडियो में।